इन प्रकाशकों में से पहली द्रौपदी थी, जो पवित्र अग्नि से पैदा हुई थी। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी और उसकी नियति पांडवों के भाग्य के साथ जुड़ी हुई थी। उसके काले रंग ने आधी रात के आकाश को प्रतिबिंबित किया और उसकी आंखों ने ब्रह्मांड की गहराई को पकड़ लिया। द्रौपदी ने अपनी अटूट भावना और एक रानी की गरिमा के साथ न केवल अपने बाहरी रूप से बल्कि अपनी गहरी बुद्धि और उग्र संकल्प से भी दिलों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका जीवन उस लचीलेपन और गरिमा का प्रमाण था जिसके साथ उन्होंने अपने अद्वितीय भाग्य को नेविगेट किया, जो सम्मान और स्त्रीत्व का एक शाश्वत प्रतीक बन गया। पांडवों की भव्य गाथा के सामने आने से पहले एक मछुआरा राजकुमारी सत्यवती थी, जिसकी सुंदरता के बारे में कहा जाता था कि वह यमुना नदी की धाराओं को प्रभावित करती थी। उनकी सुगंध पृथ्वी पर किसी के विपरीत दिव्य आशी पराशर की ओर से एक उपहार थी, जो उन्हें कुरु राजवंश के पूर्वज के रूप में चिह्नित करती थी। सत्यवती की सुंदरता केवल उनके शारीरिक रूप में नहीं थी, बल्कि उनकी दुर्जेय इच्छा शक्ति में थी, जिसने महाभारत के पाठ्यक्रम को निर्देशित करने वाले राजाओं और ऋषियों के वंश को आकार दिया। भगवान कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा ने एक अलौकिक सुंदरता का विकिरण किया। उसका आकर्षण ऐसा था कि उसने पराक्रमी अर्जुन का दिल जीत लिया, जिससे देवताओं द्वारा आशीर्वादित मिलन हुआ। सुभद्रा की सुंदरता बहादुरी से सजी हुई थी, क्योंकि वह अर्जुन के साथ खड़ी थी, परीक्षणों और विजयों के माध्यम से उसका समर्थन करती थी। वह अभिमन्यु की मां थी, एक योद्धा जिनकी वीरता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में उनके पूर्वजों के साहस की प्रतिध्वनि थी। सुंदरता और गरिमा की कहानियों में काशी की राजकुमारी अंबा भी थी, जिनकी कहानी प्रेम, विश्वासघात और प्रतिशोध की एक भयंकर आग थी। भीष्म द्वारा तिरस्कृत और अपनी प्रेमिका द्वारा अस्वीकार की गई अंबा की सुंदरता उसके क्रोध की लौ बन गई, जिसने उसे भीष्म के पतन का साधन शिखंडी में बदल दिया। शोभा से प्रतिशोध तक की अंबा की यात्रा एक महिला के संकल्प की शक्ति और उसकी आत्मा की गहराई को रेखांकित करती है। विराट की राजकुमारी उत्तरा अपनी युवा सुंदरता और जीवंत भावना के लिए जानी जाती थी। अज्ञात निर्वासन के दौरान पांडवों के साथ उनकी मुलाकात ने उनके आकर्षण और मासूमियत को सामने लाया। उत्तर का जीवन हालांकि युद्ध की त्रासदी से प्रभावित था, जहां उसने अपने पति अभिमन्यु और अपने भाइयों को खो दिया था, आशा के वादे के साथ चमक गया, क्योंकि उसने पांडव वंश के भविष्य को जन्म दिया था। महिलाएं, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में सुंदर थीं, केवल शोभा और सुंदरता की आकृतियां नहीं थीं। वे योद्धा, रानी और आर्षी थे, जिन्होंने महाभारत की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी कहानियां भावना, शक्ति और नियति की एक समृद्ध बुनाई है, जो स्त्रीत्व की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाती है। महाभारत के भव्य महाकाव्य में उनकी सुंदरता केवल उनके अस्तित्व का एक पहलू नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसने उनकी नियति को आकार दिया और बदले में एक युग की नियति